मैं आज एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूँ जिस सूत्र से संसार से आसानी से पार जी जा सकता है, अपने परम गति को, अपने परम शांति को प्राप्त कर सकता है, उस परम परमात्मा को प्राप्त करके संसार से मुक्त हो सकता है, आनंद और परम स्थिर शांति को प्राप्त करके अपने जीवन से उद्धार हो सकता है। वह है साधारण सूत्र, जिस सूत्र को जान जाने के बाद और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। वह है त्रिगुणमयी माया, जो कृष्ण ने साफ इस बात को बताया है कि अर्जुन, मेरी त्रिगुणमयी माया से पार होना आसान है, पर इस माया को के रहस्य को जानना जरूरी है। जो इस रहस्य को जान जाता है, जो इस सूत्र को जान जाता है, वो माया में रहते हुए माया से पार, ये तीन गुणों वाली माया जो है प्रकृति, ये अद्भुत रहस्यमय गुढ़मय रहस्यमय माया है, जो इस जड़ प्रकृति को अपने शक्ति के द्वारा बांधी हुई है। जड़ प्रकृति शरीर, बुद्धि और जड़वत चेतना है, उसकी समझ है। वो ऐसी सूत्र है कि जैसे कठपुतले को कोई नचाता है कठपुतली वाला, वैसे माया कठपुतली के समान हर सांसारिक प्राणी को नचा रही है। वो त्रिगुणमयी माया है। वह करना क्या है कि अपने को शरीर से अलग देखना है, मन से अलग देखना है और इस प्रकृति से अलग देखना है। एक दृष्टि होती है, उस दृष्टि का नाम समझ है, और समझ से ही उसको देखा जाता है, और उस समझ से अगर हम देखेंगे तो ही अलग हो जाएंगे। उसकी नाम है चेतना, होश। होश पूर्वक अगर हम देखें अपने को, तो हम या सारे जीव इस शरीर में रहते हुए इस संसार में, इस सृष्टि के अंदर नाच रहे हैं माया के अधीन होकर। ये त्रिगुणमयी माया जो है, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण वाली ये माया है, अद्भुत है। और इस माया के रहस्य को सब नहीं जान पाता है, इसलिए हमारी दृष्टि इस माया से पार होनी चाहिए। हम अपनी अंतर की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, भीतर वाली जो आँख कही जाती है, चेतना की आँख, उससे हम अपनी आत्मा के स्वरूप को में स्थित होकर के अपने स्वरूप को अलग देखते हुए, और माया से रचित शरीर, सशरीर और बुद्धि और मन से अलग देखते हुए, इंद्रियों से परे होकर के हम जैसे अलग कोई इंसान अलग बैठ कर के इस माया के खेल को देखें। जैसे कोई नदी के धारा को देखता है, नदी बह रही है और नदी के तट पर बैठ कर कोई नदी के धारा को देख रहा है, वैसे ही हम अलग बैठ कर अपनी समझ से अपने इस संसार को देखें। संसार रूपी नदी बह रही है और संसार रूपी नदी में जीव त्रिगुणमयी माया के द्वारा नाच रहे हैं, बह रहे हैं। यही ये रहस्य है। दृष्टि ही सृष्टि है, और जो दृष्टि को समझ गया वो सृष्टि को समझ गया। पूरी सृष्टि नाच रही है। वो उस कठपुतले के समान, जैसे कठपुतले के धागा, महीन धागा में जो आँख से नहीं दिखाई देता, उसके सहारे अंगुलियों में बांध करके वो कठपुतले को नचाने वाले नचाते हैं। वैसे हमारी माया, वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं होने के चलते, वो तीन गुण वाली माया अपनी माया के प्रभाव में लेकर के जीव को नचा रही है, और वही तभी जीव तड़फड़ा रहा है और नाच रहा है, और अपने को बेहोशी की स्थिति में हर समय 24 घंटे पड़ा हुआ है। वही खाना, वही पीना, वही सोना, वही दौड़ना, वही हंसना, वही बोलना, सब कुछ, जागना, सोना, नित्य एक ही काम को रोज कर रहा है। नट की तरह जो है माया है, नचा रही है। इसी को कहते हैं कि जड़ बुद्धि छोड़ करके अपनी चेतन बुद्धि में स्थिर होकर के अपनी चेतन स्वरूप, आत्मस्वरूप
आत्मदृष्टि से इस संसार को देख। और अर्जुन, जब भी तुम्हें समझ में आएगा कि ये हमारी माया क्या है, हमारी माया को पार पाना कठिन है। मन माया दुरस्तया, मेरी माया है अर्जुन इतनी दुष्कर है, इतनी कठिन है कि उसको पार करना खेल नहीं है। साधारण लोगों को सब बस में नहीं है। इसीलिए जीव दुखी है। संसार में जीव कहलाती है। वो चेतन आत्मा शक्तिशाली है, अपनी शक्ति को नहीं जानती। नहीं जानने के चलते वो माया अपने बस में करके नचा रही है। मन उसका मालिक है जो माया के दास है, माया का नौकर है, माया के अधीन है, माया के लिए नाच रहा है। खाना पीना सोना जागना, पानी के लिए, भोजन के लिए। और जीव तड़प रहा है, कब मिले भोजन, कब मिले पानी। सांसारिक सुख के लिए तड़प रहा है। यही तड़प ही उसका दुख है और यही माया की शक्ति है जो तड़पा रही और नचा रही है जीव। इससे जीव जो मुक्त हो जाए तो संसार की मेरी माया से छूट करके और अपने परम स्वरूप में स्थित होकर के परम शांति को प्राप्त कर जाएगा। इसीलिए ये गुढ़मय रहस्य, ये सूत्र को जानना बड़ा कठिन है। और जो इस कठिन सूत्र को, कठिन तो है ना, है आसान, दृष्टि ही बदलनी है, सोच बदलना है, अपनी चेतन शक्ति को जगानी है और चेतना से अपने को देखना है। जैसे अंधकार में कोई व्यक्ति अंधेरे में पड़ा हुआ है, उसे रोशनी नहीं है तो तड़प रहा है, भूख प्यास के बिना उसे सब कुछ रहते हुए दिखाई नहीं देता। लेकिन कोई आया और व्यक्ति बता दिया, देखे यह माचिस है, ये दीपक है, जला। और जैसे ही माचिस लेकर दीपक जला देता है, प्रकाश हो जाती है और प्रकाश में परम शांति को प्राप्त करता है। हर सुविधा को अपने प्राप्त करके और आनंदमय हो जाता है। वैसे उस जानना है हमारे प्रकाश कहाँ है। प्रकाश के अभाव में अंधकार घेरे पड़ा हुआ है। प्रकाश का नाम अंधकार है और कोई चीज़ नहीं है। और अंधकार जब भी मिटता है, जब प्रकाश होता है, वैसे हमारी चेतना में अंधकार बैठी हुई माया के, और जब भी मिटेगी जब हम प्रकाश में आ जाएंगे। हम अपने अंतर के दीपक को जला देंगे। अपने अंतर की ज्योति को जलाते हैं, चेतना की ज्योति, वो ज्ञान की ज्योति, आत्मा की ज्योति है ना। उस दृष्टि को हम प्रकट कर देंगे अपनी सोच के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, अनुभव के द्वारा। तो ही हम मुक्त हो सकते हैं संसार से। यही मुक्ति, यही मोक्ष है, यही परमात्मा प्राप्ति है और कुछ नहीं है। सब हमारे ही अंदर ईश्वर परमात्मा, जितने शक्तियाँ हमारे अंदर निहित हैं, पर हम खोदेंगे जभी तो पाएंगे। जैसे बिना खोदने के नीचे पानी है धरती पर बिना खोदे हुए पानी नहीं निकल पाती है। पानी तो हर जगह वर्तमान है, परिश्रम करना पड़ता है पानी के लिए, हमें खोद करके पानी निकालना पड़ता है पंप के द्वारा। वैसे ही हमें जीवन में शांति चाहिए तो अपने को खोजना है। हम कहाँ इसमें छिपे हुए हैं भीतर, हमें चेतना कहाँ सोई हुई है। उससे सोई हुई चेतना को जगा देने का नाम मुक्ति है, मोक्ष, परमात्मा प्राप्ति। आत्मा की मोक्ष है न मुक्ति है, मेरा मुक्त मोक्ष है न मुक्ति है न। इस केवल अपने त्रिगुणमयी माया से अलग निकल जाना है, अलग होकर के इस खेल को देखना है कि ये कैसे ये माया हम पूरी सृष्टि को नचा रही है। कैसे अंधे लोग है ना नाच रहे हैं अंधकार में, आँख नहीं रहने के साथ चेतना की आँख उन्हें बंद है, नहीं है वो तीसरी दृष्टि जो कही जाती है, वो चेतना की आँख शून्य है। यही सबसे गुढ़मय और रहस्यमय चीज़ है। बस आज इतना ही।